हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज हम क्लास 10th के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेक्शन की चैप्टर नंबर 1 जिसका टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, हमारा काम पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज अपने बहुमूल्य कमेंट जरूर लिखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कम्युनिकेशन स्किल होते क्या है, इसके कौन कौन से टाइप है, और साथ ही साथ डे टू डे लाइफ में एक गुड कम्युनिकेशन स्किल का क्या रोल होता है। सबसे पहले समझते हैं इसके इंट्रो को। व्हाट इज कम्युनिकेशन? बात करें अगर कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को सामने वाले पर्सन के सामने रखते हैं। आज की डेट में एक अच्छे नॉलेज होने के साथ साथ ये बहुत जरूरी होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल भी काफी जरूरी है। ये आपकी लाइफ के हर एक प्रोस्पेक्ट में काम आता है, चाहे आप एज ए स्टूडेंट काम करते हो, चाहे एज ए टीचर, चाहे एज ए कॉर्पोरेट वर्कर। इन सब में एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल का होना काफी जरूरी माना जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेशन नंबर 1, दैट इज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहली बात इसमें यह आती है कि जो वर्ड कम्युनिकेशन है, ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से निकला हुआ है। इसका मतलब होता है टू शेयर। बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। किसी से अच्छे से कम्युनिकेट करना हमारे लाइफ स्किल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है इंडीड एक काफी इफेक्टिव रोल प्ले करता है जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं। एक क्लियर और कॉन्साइज कम्युनिकेशन का होना काफी जरूरी होता है आपके काम को और बेटर तरीके से सामने रखने के लिए। बात करें तो एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है। पहला है ट्रांसमिटिंग। इसका मतलब हुआ सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज थ्रू वन मीडियम टू अनदर। दूसरा लिसनिंग, एक रिसीवर जो है वो मैसेज को सुनता है और उसको समझने की कोशिश करता है। तीसरा होता है फीडबैक। रिसीवर conveys their understanding of the message to the sender in the form of feedback to complete the communication cycle। मतलब कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो रिसीवर है, जब उस तक मैसेज पहुंचता है तो वो कंफर्म करता है सेंडर के को कि उस तक मैसेज पहुंच चुका है। इसके बिना आपका कम्युनिकेशन साइकिल पूरा नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करें, कैसे आप मान लो कि आपने किसी फ्रेंड को कॉल किया या किसी फैमिली मेंबर को कॉल किया। अब आप जो बातें कह रहे हो, कौन फोन पे जो भी बात कह रहे हो, अगर सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वो चुपचाप बस सुन रहा है, तो एक गुड कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप कितना कहोगे, कितनी बातों को कहोगे। आप कहने को उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो एक या कुछ भी कहे, कुछ भी एक रिस्पॉन्स जरूर दे वो, ठीक है, हाँ में, यस में, नो में। तो क्या आपको पता चले कि आप जो चाहते हो चीज बताना उसको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। इसलिए एक कम्युनिकेशन के लिए, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक फीडबैक का होना आवश्यक है। बात करते हैं अब कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट। एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका मैसेंजर। यहाँ पे कह रहा है कि एक मैसेंजर है, ठीक है। वो व्हाट आई मीन मतलब कोडिंग कह रहा है, एक तरीके से समझो आप, वो एक कोड है। उसको वो एज ए इंफॉर्मेशन या इनपुट भेजेगा। अब वो इंफॉर्मेशन इनपुट कुछ हो सकता है, मान लो कि आपका कोई चैनल है, चैनल मतलब वो मीडियम जिसके द्वारा वो बोल के, लिख कर, कोई ग्राफिक वीडियो के रूप में या कोई ऑडियो ऑडियो के रूप में अपने मैसेज को सेंड करने का काम कर रहा है। फिर आपका आता है उसका डिकोडिंग करना। जो रिसीवर है उस मैसेज को क्या करेगा, वो डिकोड करेगा और डिकोड करके बताएगा कि हाँ मैंने वो सब बात समझ लिया है, ठीक है। इस तरीके से आपका एक कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, रन करता है। बात करते हैं यहाँ पे उसके आगे का एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। क्या कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले आपका होता है सेंडर, जो कि कम्युनिकेशन को क्या करता है, स्टार्ट करने का काम करता है। फिर आपका आता है वो मैसेज, ठीक है, जो वो भेजता है। इसके बाद आता है चैनल।
वो मीडियम जिसके द्वारा मैसेज को भेजा जा रहा है। इसके बाद आपका आता है रिसीवर। ठीक है, रिसीवर में क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है और रिसीव करके उसको इंटरप्रेट करके फिर आगे रिस्पॉन्स देता है रिसीवर सेंडर को कि मेरे पास मैसेज पहुंच चुका है। तो ये एलिमेंट है आपका कम्युनिकेशन का। तो कौन कौन सा एलिमेंट हो गया, आपका सेंडर हो गया, आपका वो खुद मैसेज जो आप सेंड कर रहे हो, आपका चैनल जिसके माध्यम से वो मैसेज आपका डिले हो रहा है, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर हो, चाहे वो केबल हो। फिर आपका आता है रिसीवर और फिर आपका लास्ट में आता है फीडबैक। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग वेरियस एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का। कौन कौन सा आ गया, पहला आ गया सेंडर, पर्सन जो कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है वो हो गया सेंडर। जैसे अगर मैं इस, तो अब आते हैं वेरियस एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। पहला आपका आता है सेंडर, वो व्यक्ति जो कि कम्युनिकेशन को क्या करता है, स्टार्ट करता है। दूसरा आपका आ गया मैसेज, वो इंफॉर्मेशन जो कि सेंडर एक रिसीवर को भेज रहा है। ठीक है, थर्ड आ गया चैनल, मतलब वो माध्यम जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को भेजा जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर हो, चाहे वो आपका कोई टेलीफोन लाइन हो, चाहे वो आपका रेडियो वेव्स हो, माइक्रोवेव्स हो, जिस भी माध्यम से मैसेज को भेजा जा रहा है वो क्या हो गया, चैनल हो गया। फोर्थ आपका है रिसीवर, वो पर्सन जो कि मैसेज को रिसीव कर रहा है, समझ रहा है। और हो गया लास्ट में आपका फीडबैक, मैसेज को रिसीव करने के बाद एक सेंडर को रिप्लाई करना कि मुझे मैसेज मिल चुका है या मैंने बात को समझ लिया है। ये 5 एलिमेंट होते हैं आपके कम्युनिकेशन साइकिल में। इनमें से एक भी अगर डिस्टर्ब कर गया तो आपका जो साइकिल है कम्युनिकेशन का वो सही से आपका नहीं रन करेगा। अब बात करें कुछ कॉमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। पहला आपका है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इसे हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन से ज्यादा बेटर कोई भी कम्युनिकेशन का माध्यम माना नहीं जाता है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट समझ लेते हो, बॉडी लैंग्वेज से भी समझ लेते हो कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपके बातों से सहमत है या सहमत नहीं है। ठीक है, उसके एक्सप्रेशन से, उसके बॉडी लैंग्वेज से आप पता कर लोगे कि उसकी आपकी बातों में इंटरेस्ट है या फिर नहीं है। सेकंड तरीका आपका है ईमेल। ईमेल आज की डेट में काफी एक फास्ट और बेटर तरीका हो गया है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। यहाँ पे हम काफी कम पैसे में, काफी कम समय में हजारों लोगों से एक बार में कम्युनिकेट कर सकते हैं। थर्ड आपका आता है नोटिस और पोस्टर्स। ये भी एक काफी इफेक्टिव तरीका है। जब आप मास लेवल पे कोई चीज को चाहते हो कम्युनिकेट करना, बताना, उस वक्त आपको नोटिस और पोस्टर का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, और ये बेटर तरीका है जब आपको बहुत बड़े पॉपुलेशन को एक बार में कोई चीज समझाना हो। फोर्थ आपका हो गया बिजनेस मीटिंग। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग बिजनेस मीटिंग्स एट एन ऑर्गेनाइजेशन जनरली एड्रेस टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। जो बिजनेस मीटिंग्स होते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे एक व्यक्ति या एक कोई भी ग्रुप है वो एक बार में उतने लोगों को मैसेज या उतने लोगों तक अपने इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है। तो ये आपका आ गया मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरे और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फोन कॉल्स हैं, न्यूज लेटर्स हैं, ब्लॉग्स हैं, ये अलग अलग बाकी मेथड है कम्युनिकेशन के। तो एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए बहुत डिपेंड करता है ये बात कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो क्या उसमें सही मेथड का आपने यूज किया या फिर नहीं किया। ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, कितना पैसा उस पर खर्च कर रहे हो, किस टाइप का इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, कितना अर्जेंट है, उसके प्रायोरिटी बेसिस क्या है। ये सब एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए काफी जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए कि ये वीडियो बनाया जा रहा है, मान लीजिए कि क्लास 10th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के पास ना जाके क्लास 8 या 9 के बच्चे के पास चल जाएगा तो उसके लिए कोई यूजफुल वीडियो ये नहीं होने वाला है। दूसरा चीज, अगर इस वीडियो को बनाने में मैं बहुत ज्यादा वक्त पैसा लगा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो भी एक सही तरीका नहीं है कम्युनिकेट करने का। थर्ड है काइंड और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, किस टाइप का इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ है प्रायोरिटी और अर्जेंसी बेसिस। आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो वो कितना अर्जेंट है, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट कितनी है, ये सब आपको देखना और समझना पड़ता है, तभी जो है एक अच्छे से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अब यहाँ हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, वो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो चैनल है, रिसीवर है, सेंडर है, और बट टाइम नहीं है। टाइम
उसका कॉन्स्टेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, यू नीड टू अप्लाई लीव एट वर्क, व्हिच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल यू यूज। आपको अगर लीव का एप्लीकेशन देना है, इनमें से कौन से मेथड को आप यूज करोगे। सबसे पहला मान लेते हैं ईमेल, ऑब्वियस है ईमेल तरीका है, ठीक है, लीव मांगने का, लीव एप्लीकेशन भेजने का। पोस्टर, ऑब्वियस है लीव मांगना है तो पोस्टर छपवाओगे नहीं। न्यूज़लेटर भी अपने निकालोगे और ब्लॉग पे भी आप अपने लीव एप्लीकेशन को पोस्ट नहीं करोगे। तो सबसे बेटर तरीका कौन सा, आपका ईमेल है यहाँ पे। बाय व्हिच एक्शन कैन सेंडर सेंड योर मैसेज, कौन से एक्शन से जो है एक सेंडर अपने मैसेज को सेंड कर सकता है। पहला है जेस्चर, स्पीकिंग, थर्ड रीडिंग, डी है राइटिंग। देखिए रीडिंग तो होगा नहीं, ठीक है, हाँ राइटिंग, स्पीकिंग और जेस्चर भी आता है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ए, सी और डी तीन होना चाहिए। बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में। पहला आपका आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल एंड इज दस ए वन ऑन वन कन्वर्सेशन। इस टाइप का जो कम्युनिकेशन है वो दो लोगों के बीच होता है, वन टू वन होता है कम्युनिकेशन। वो हो गया आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मान लो स्कूल में अगर मैं एक टीचर हूँ और आप एक स्टूडेंट हो और आपके और मेरे बीच कोई बातचीत हो रही है, वो एग्जाम्पल होगा आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। सेकेंड आपका है रिटन कम्युनिकेशन। ये उस टाइप के कम्युनिकेशन में आता है इसमें कि हम लोग कोई भी चीज को कन्वे जो करते हैं वो लिख के कन्वे करते हैं, चाहे वो लेटर के माध्यम से हो, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो, चाहे वो एसएमएस हो, ठीक है, या कोई मैनुअल चार्ट हो, तो या ब्रोशर हो, वो सब आपका किस में आ जाएगा, रिटन कम्युनिकेशन में। अब कैसे होता है, मान लीजिए कोई स्कूल है या कोई भी कंपनी उसका ब्रोशर है, तो उस ब्रोशर के थ्रू क्या करता है वो अपने जो भी इम्पोर्टेंट उसका जो मोटिव है, ठीक है, उसका जो भी इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज हैं, ठीक है, उन सबको क्या करता है वो मैसेज देने का काम करता है, लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। वो हो गया आपके रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। अगर कोई आप लिख रहे हो, कोई मैसेज दे रहे हो, वो भी आपका रिटन कम्युनिकेशन हो गया। मेल कर रहे हो, वो भी क्या हो गया, रिटन कम्युनिकेशन हो गया। थर्ड आपका आता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर आर मोर देन टू पीपल इन्वॉल्व। इस टाइप का कम्युनिकेशन ज्यादातर दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है। ऐसा नहीं कि 100 लोगों के बीच होता है, मतलब कुछ संख्या ज्यादा, दो लोगों से ज्यादा संख्या होती है जिसमें कि लोग आपस में किसी बात पर लेके क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है, उससे एक नया एक जो भी फ्रूटफुल रिजल्ट है उसको निकालने का काम करते हैं। फिर आपका आता है पब्लिक कम्युनिकेशन। इस टाइप के कम्युनिकेशन स्किल में आप एक बार में बहुत सारे एक बहुत बड़े मास लेवल पे अपनी बातों को पहुंचाने का काम करते हो। ये आपका हो गया पब्लिक कम्युनिकेशन। यहाँ पे कि एक होता है इंडिविजुअल और उसको सुनने वाले हजारों लोग होते हैं। जैसे कि वो रैली हो गया, कोई आपका कोई महारैली निकलता है, ठीक है, वो सब क्या हो गया आपका पब्लिक कम्युनिकेशन हो गया। जब नेता लोग अपना भाषण देते हैं वो भी क्या हो गया, पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर आपका आ गया। एडवांटेज क्या है आपका वर्बल कम्युनिकेशन का, सबसे पहला तो ये सबसे इजी मोड है कम्युनिकेशन का, सस्ता है, ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ठीक है, साथ ही साथ हम ये जज कर सकते हैं कि जो भी व्यक्ति हमें रिस्पॉन्स दे रहा है क्या वो सही में उस रिस्पॉन्स को लेकर सीरियस है या ऐसे ही तो बस नहीं बोल रहा है। तो इससे कुछ फायदे हैं वर्बल कम्युनिकेशन का। अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच होता है, चाहे वो बोल के हो चाहे वो लिख के हो, तो कई बार जो है ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। मान लो आपने सही से सुना नहीं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ कहा, आपने सही से सुना नहीं, तो ये थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। अदरवाइज ऐसे तो बेस्ट कहा जाए तो बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा हो जाएगा, वो है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। ज्यादातर लोग बोलते वक्त, खासकर अगर बात करें पब्लिक प्लेस पे बोलते वक्त, कई कई बार जो है वो डर जाते हैं या हिचकिचा जाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति को 10 लोग 20 लोग के सामने कहा जाए बोलने के लिए, तो कई बार जो है व्यक्ति जो है सही से बोल नहीं पाता, ठीक है। तो आखिर कौन से तरीके हैं जिससे कि हम वर्बल कम्युनिकेशन को ज्यादा बेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या तरीका है, पहला आपका है थिंक बिफोर यू स्पीक। जब भी आप कुछ बोलो तो उसके एक सेकंड पहले सोच लो आप जो बोल रहे हो वो कितना रिलेवेंट है, मतलब तो जो भी आप टॉपिक दिया गया है, जो भी मुद्दा दिया गया है, उस मुद्दे से आपका वो रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार खुद भी सोच कर देखो कि अगर जो चीज आप बोलने वाले हो क्या वो उससे जो आपका जो कॉमन पब्लिक है वो उससे अपने आप को रिलेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
दूसरा, कॉन्साइज और क्लियर हो, आपका जो भी मैसेज है वो काफी शार्प हो, बातें लोगों को सही समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर हो और छोटा हो, वो ज्यादा नहीं हो, और रिपीटेशन तो बिल्कुल भी ना हो। एक ही बात को 4 बार कहोगे तो लोगों का इंटरेस्ट आप में से भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। थर्ड, कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, काफी जरूरी है कि आप जब भी किसी से बात करते हो या इंटरेक्ट करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज काफी चाहिए होना, कॉन्फिडेंट होना, ठीक है। इससे क्या होता है, लोगों के सामने आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, और आपका जो वर्बल स्किल है कम्युनिकेशन का, वो भी क्या होता है, बेटर हो जाता है। पहला है, which of the following is an example of oral communication, इनमें से कौन सा जो है ओरल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, तो आपका हो जाएगा फोन कॉल, एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। व्हाट आर द टाइप ऑफ वर्ड्स वी शुड यूज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के लिए किस टाइप के वर्ड्स चाहिए यूज करना, जितना सिंपल सके उतना बेटर है, ठीक है। थर्ड, व्हाई डू यू यूज ईमेल्स, ईमेल हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका टू कम्युनिकेट विथ मेनी पीपल एट द सेम टाइम, बिल्कुल सही है। टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स, ये भी सही आता है। टू टॉक टू इच अदर इन रियल टाइम, ये ईमेल में होता नहीं है। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये भी कोई खास बात नहीं है। तो ए और बी में अगर मुझे अगर किसी एक को चुनना होगा तो मैं फर्स्ट को चुनूंगा, अदरवाइज ए और बी दोनों ही सही इसमें हो जाएगा। अब आते हैं सेशन 3, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन और exchange of information or message without using any spoken or written word। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जब हम लोगों को बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिखे हम कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेस्चर्स, वो आपका जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। इसमें लोगों को इशारा करके, टच करके, ठीक है, आई कांटेक्ट बनाकर क्या करते हैं हम लोग, कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। तो दैट इज पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। याद रखने के बाद याद रखना, वर्बल है मतलब जहाँ बातचीत हो रहा है, ठीक है, और बातचीत चाहे वो लिख कर हो चाहे बोल के हो। दूसरा है नॉन वर्बल, इसमें बातचीत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर जो जो भी हैंड का यूज करके या अपने फेस का यूज करके क्या करते हैं हम लोग, कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, तो आज के डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल और एक अच्छा कम्युनिकेशन का होना काफी जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले बात यह है कि 55% कम्युनिकेशन जो है वो हमारा बॉडी, हमारा फेस, ये खुद अपना कम्युनिकेट कर लेता है। इनमें से 38%, अगला जो बच गया 45%, उसमें 38% जो है कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादातर वॉइस के थ्रू या कुछ रुक कर टोन के थ्रू या फिर आप क्या हो गया पॉजेस के थ्रू हम कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। 7% जो है कम्युनिकेशन का, वो ऐसा ग्रुप है जो कि वर्ड्स पे काम करता है, मतलब वो लिख कर, ठीक है, मोस्टली लिख कर जो है क्या करता है, कम्युनिकेट करने का काम करता है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ कौन कौन से टाइप्स है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, तो पहला आपका जेस्चर हो गया। जेस्चर मतलब आपके बॉडी के मूवमेंट से आप कम्युनिकेट करने का काम करते हो। किसी को हेलो करना तो क्या करते हो, हाथ उठाकर वेव करते हो, वो आपका हेलो का हो गया, ठीक है। किसी की तरफ आप उंगली दिखाकर बात करते हो या पॉइंट करते हो किसी चीज को लेके, वो आपका हो गया जेस्चर। सेकेंड आपका एक्सप्रेशन, आपका जो फेस है वो बताता है कि आप किसी भी चीज में सही से शामिल हो या फिर नहीं हो, ठीक है। अगर आपका खुश है चेहरा, चेहरे में हंसी झलक रही है, मतलब आप उस कम्युनिकेशन में अच्छे से शामिल हो, ठीक है। अगर आप मुरझाया हुआ चेहरा है, आप उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो बातों में, तो समझ में आता है कि उस जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उस या जो भी बातचीत हो रही है, उनमें आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये दो तरीका हो गया। फिर मैंने कहा थर्ड आपका है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब आपका बॉडी का एटीट्यूड, आपको बैठने का उठने का तरीका, ये सब काफी मैटर करता है एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ावा देने के लिए। तो फायदा क्या क्या है, पहला, अगर हम सही जेस्चर का यूज करते हैं बात करते हुए तो हमारा काम ज्यादा आसानी से होता है, हम जल्दी लोगों को इम्प्रेस कर पाते हैं। If we know about the non-verbal communication, we can understand our audience reaction and adjust our interaction accordingly। अगर हमें नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी है, तो हमारा जो पब्लिक है उसके एक्शन को देख के, उसके फेस को रीड करके भी हम पता कर सकते हैं कि उन्हें हमारी जरूरत है या फिर नहीं है, ठीक है। थर्ड, यूजिंग द राइट जेस्चर एंड पोस्चर इज अ साइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड एटिक्वेट। एक सही जेस्चर का होना, सही पोस्चर का यूज करना काफी जरूरी होता है, ये बताने के लिए कि आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति हो और आपको जो ऑनलाइन एटिक्वेट्स हैं उनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है।
लास्ट ऑप्शन है इफ वर्बल मैसेज आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय नॉइस और डिस्टेंस etc वी कैन यूज आवर हैंड मूवमेंट टू एक्सचेंज मैसेज। अगर किसी वजह से फोन कॉल की वजह से मान लो या किसी और भी वजह से अगर आप वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो तो आप लोग क्या करते हो, हाथ हिलाकर, ठीक है, या कोई और मैसेज दिखाकर क्या करते हो, कम्युनिकेट करने का काम करते हो। इसे कहते हैं आपका। बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। पहला आपका आता है फेशियल एक्सप्रेशन। आपका फेस अपने आप में बहुत बड़ा एक औजार है जिसके द्वारा आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो पहला आपको हो गया फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, गुस्सा हो, शांत हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, वो सब आपके चेहरे पे दिख जाता है, ठीक है। सेकंड आपका है पोस्चर। पोस्चर मतलब आप कितने अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हो। आप जब लोगों से मिलते हो तो आप झुक कर मिल रहे हो या सही सही को शरीर को जो है तान के मिल रहे हो, ठीक है। तो आपके बॉडी का पोस्चर, साथ ही साथ उसका जो एक्सपोजर है बाहरी दुनिया को लेके, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। फिर आपका जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज। जेस्चर, हम हमेशा कोई ना कोई जेस्चर शो करते ही हैं, बात करते हुए हो या कोई और काम करते हुए हो, हम कहीं ना कहीं जेस्चर का उपयोग करते ही रहते हैं, ठीक है। जेस्चर में जैसे बताया गया यहाँ पे बॉडी मूवमेंट्स अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे आपको कोई चीज पूछना आता है, क्या करते, हाथ उठाओगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ जेस्चर्स हैं, कॉमन जेस्चर है जो क्या करता है, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने का काम करता है। फोर्थ आपका है टच। कम्युनिकेट करते वक्त कई बार हम लोग एक दूसरे को टच करते हैं, हाथ मिलाना हो या फिर एक दूसरे के गले लगना हो। जैसे एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आपका स्पेस। स्पेस इज द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। द स्पेस बिटवीन टू पर्सन व्हाइल कम्युनिकेटिंग जनरली डिपेंड ऑन द इंटीमेसी और क्लोजनेस ऑफ बिटवीन देम। मतलब स्पेस मतलब होता है कि जो भी फिजिकल डिस्टेंस बना हुआ है दो लोगों के बीच में, उसे स्पेस कहते हैं। तो आपका स्पेस हो गया। स्पेस मतलब हो गया इसमें कि जो फिजिकल डिस्टेंस है दो लोगों के बीच में, उसे यहाँ पे क्या 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 है, वहाँ पे स्पेस का नाम दिया गया है। ज्यादातर जो दो लोग हैं, ठीक है, उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो डिपेंड करता है कि कितने क्लोज हैं, ठीक है, आपस में। उस पर डिपेंड करता है कि उनको क्या कम्युनिकेट करना है, क्या कम्युनिकेट नहीं करना है। लास्ट टॉपिक आपका इसमें आता है नॉन वर्बल में, वो आपका है आई कांटेक्ट। एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के लिए आपका एक अच्छा आई कांटेक्ट होना काफी जरूरी है। अब स्कूल में पढ़ते हो, देखते हो कि आपके टीचर जो होते हैं वो अगर आपसे आई कांटेक्ट करके पढ़ा रहे हैं तो आप ज्यादा उसमें क्या होते हो, मन लगाकर पढ़ते हो। तो एक आई कांटेक्ट होना, एक अच्छा आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी होता है एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के लिए। नेक्स्ट आपका है पैरल लैंग्वेज। अब ये का मतलब क्या हुआ, पैरा लैंग्वेज। How we speak affect our communication and includes the tone, speed and volume of our voice. जब भी हम कोई चीज कहते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं भाषा में, तुम्हारी भाषा में जो टोन होता है या जिससे जो भी इसमें आपका वॉल्यूम है, ठीक है, वो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉकिंग फास्ट में शो हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, वाइल स्पीकिंग स्लो में शो सीरियसनेस और सैडनेस। अगर आप बहुत जल्दी बोलते हो, उसमें एक चीज दिखाई देता है कि आप बहुत या तो खुश हो, बहुत एक्साइटेड हो, या हो सकता है कि आप बहुत नर्वस हो, उस बेसिस में भी होता है। बट अगर आप बहुत शांत चित्त होकर एकदम नॉर्मल वे में बात करो तो उससे पता चलता है कि वो क्या है, जो भी कंडीशंस है, ठीक है, वो काफी नॉर्मल कैटेगरी में है। तो वो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस क्या करता है, बिल्डअप करने का। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन वो तरीका है कम्युनिकेशन का जिसमें हम लोग इमेजेस के थ्रू, किसी पिक्चर के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे विजुअल कम्युनिकेशन का। जैसे पहला आपको एग्जांपल दिया हुआ है अंडर कंस्ट्रक्शन का। ये इमेज जो है दिया हुआ है कि इमेज कहीं भी लगा होगा तो इसको देख के हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये है नो पेट्स अलाउड का। यहाँ पे ये बताता है कि यहाँ पे कोई भी पेट अलाउ नहीं है। ये नो पार्किंग जोन का एग्जांपल है, ये नो एंट्री का। डेंजर वार्निंग्स, ये इमेजेस जहां भी लगी होती है हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं होती, इन इमेज को देख के हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या कहना चाहता है। तो इससे कैसे और भी बहुत सारे इमेजेस होते हैं, ठीक है, साइंस होते हैं, जिन साइन बोर्ड का देखकर हम समझ जाते हैं कि वहां पे क्या बताया हमको जा रहा है, क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एग्जांपल्स हुए कुछ विजुअल कम्युनिकेशन के। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे पहला है व्हिच ऑफ दिस इज ए पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन कौन सा होगा,
तो स्माइलिंग कंटिन्यूअसली। व्हाट डज एन अपराइट स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कन्वे और शो? अगर आपका बॉडी स्ट्रेट है, सीधा है, तो क्या शो करता है? ये शो करता है आपके कॉन्फिडेंस को। प्राइड को शो नहीं करता है, प्रोफेशनलिज्म को शो नहीं करता है, ये कॉन्फिडेंस को आपके शो करने का काम करता है। थर्ड, which of these is not appropriate non-verbal communication at work? कौन सा तरीका है इसमें जो सही नहीं है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए? कीपिंग हैंड इन पॉकेट वाइल टॉकिंग, बिल्कुल ये सही तरीका नहीं है। जब आप बात करते हो तो आप अगर अपने हाथ को पॉकेट में रखे हो तो उसको एक अप्रोप्रिएट तरीका माना नहीं जाता है। टॉकिंग एट मॉडरेट स्पीड सही है। सिटिंग स्ट्रेट ये भी सही है। टिल्टिंग हेड इन ए बिट टू लिसन, अगर आप सुनने के लिए हल्का कान सर को झुका रहे हो तो ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप जो है कम्युनिकेशन जब हो रही है उसमें आप ध्यान, उसमें आप इन्वॉल्व हो। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन के लिए इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें 50% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल, तो ये सही नहीं है। 20% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट, फेस एंड आर्म्स, इट इज, ये सही है। ठीक है, बाकी तो ऑब्वियस गलत हो जाएगा। इनमें से बताना है आपको कौन कौन सा एक्शन जो है, ठीक है, वो एक बैड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाफिंग ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो ये गलत है। स्क्रैचिंग हेड गलत है। स्पेलिंग व्हेन स्पीकिंग टू फ्रेंड सही है। नॉडिंग व्हेन यू एग्री विथ समथिंग, ये भी सही है। स्टैंडिंग स्ट्रेट सही है। यॉर्निंग व्हाइल लिसनिंग गलत, यॉर्निंग मतलब होता है जम्हाई लेना, तो सही नहीं है। सिटिंग स्ट्रेट सही है। मेंटेनिंग आई कांटेक्ट व्हाइल स्पीकिंग सही है। बाइटिंग नेल्स गलत। फर्म हैंडशेक सही। क्लिंचिंग जॉस गलत। लुकिंग अवे व्हेन समवन इज स्पीकिंग टू यू गलत। इंटेंस स्टेयर ये भी गलत। अब आते हैं सेशन 4, दैट इज कम्युनिकेशन साइकिल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। किसी भी कम्युनिकेशन में फीडबैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अच्छा कम्युनिकेशन तभी माना जाएगा जब एक रिसीवर जो है वो सेंडर की बातों को सुने और सुनने के बाद अपना एक पार्टिकुलर फीडबैक प्रेजेंट करे। जब एक सेंडर कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करता है तो रिसीवर जो है उसको सुनने के बाद अपना कोई ना कोई फीडबैक देता है। फिर फीडबैक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है, बट फीडबैक होना जरूरी है। फीडबैक रिप्रेजेंट करता है इस बात को कि जो रिसीवर है वो सेंडर की बातों को सही से सुन रहा था, और साथ ही साथ ये कम्युनिकेशन को ज्यादा अच्छा बनाने के काम भी करता है। एक अच्छे फीडबैक में कुछ चीजें होती हैं। पहला है स्पेसिफिक, बिल्कुल वो पॉइंट पे हो, हेल्पफुल हो, मददगार हो, और साथ ही साथ वो फीडबैक जो है काफी विनम्रता से रखी गई हो। बात करें टाइप्स ऑफ फीडबैक का, पहला आपका आ गया पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। दूसरा आपका हो गया नेगेटिव फीडबैक, जिसमें कि आप फीडबैक में आप कमियां गिनाते हो, ठीक है, कोई खामी गिनाते हो। नो फीडबैक, इसमें कोई फीडबैक नहीं होता, मतलब आप सिर्फ सुनते हो, ठीक है, ना तो एग्री करते हो ना ही डिसएग्री करते हो। बात करें फीडबैक, तो फीडबैक इफ शेयर प्रॉपर्ली कैन हेल्प reinforce existing strength and can increase the recipient ability to rectify error. It can have a long term effect in managing and achieving goals. फीडबैक को अगर सही से बताया गया है, सही से शेयर किया जाए, तो ये आपसी रिश्ते को मजबूत तो बनाता ही है, साथ ही साथ ये रिसिपेंट को अलग करता है कि गलतियों को वो ज्यादा अच्छे से सुधार सकता है, साथ ही साथ परफॉर्मेंस को ज्यादा बेटर करने के काम भी आता है। एक अच्छे फीडबैक में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें पहला है आपका स्पेसिफिक। आपका जो फीडबैक होना चाहिए वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। आप अपने फीडबैक में सेंडर को ये बताते हो कि उसको अपने चीजों में क्या सुधार करना है। साथ ही साथ आपका जो एडवाइस होता है वो बिल्कुल पॉइंट पे होता है। आप बात को ज्यादा जनरल वे में पुट नहीं करते हो, एग्जाम्पल के साथ समझाते हो। सेकंड होता है आपका प्रॉपर्टी टाइमली। आपका फीडबैक टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर फीडबैक टाइम के बाद पहुंचता है तो उसका कोई यूज नहीं रहता। थर्ड है पोलाइट। जब भी आप फीडबैक दे रहे हो तो रिसिपेंट को चाहिए ध्यान रखना कि उसका फीडबैक जो है पोलाइट वे में हो, ठीक है, वो सेंडर को ऑफेंड ना करे, उसका लैंग्वेज सही हो। फोर्थ है ऑफरिंग कंटिन्यू सपोर्ट। फीडबैक आपको लगातार चाहिए दे देना, मतलब फीडबैक का प्रोसेस जो वो एक बार में खत्म नहीं होता। जब आप कम्युनिकेशन करते हो
तो आप लगातार अपना फीडबैक देते हो और ये फीडबैक जो है वो सेंडर के काम को और कम्युनिकेशन को दोनों को बेटर बनाने के काम आता है। बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, फीडबैक इज द फाइनल कंपोनेंट and one of the most important factor in the process of communication since it is defined as the response given by the receiver to sender। फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में इसको माना जाता है कम्युनिकेशन साइकिल में। क्यों? क्योंकि ये जो है रिसीवर के रिस्पॉन्स को सेंडर तक पहुंचाने का काम करता है और जो भी खामियां हैं उस कम्युनिकेशन में या किसी काम में उसको सही करने के काम आता है। तो क्या क्या रीजन है? पहला है इट वैलिडेट इफेक्टिव लिसनिंग। सबसे पहले तो ये वैलिडेट करता है कि जो रिसीवर है वो सेंडर की बातों को सही से सुन रहा है, उसको समझ रहा है। दूसरा, इट मोटिवेट्स। फीडबैक कैन मोटिवेट पीपल टू बिल्ड बेटर वर्क रिलेशनशिप एंड कंटिन्यू द गुड वर्क दैट इज बीइंग अप्रिशिएटेड। ये साथ ही साथ मोटिवेट करता है एक अच्छा फीडबैक की कम्युनिकेशन में कि लोग आपसे अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप को बिल्डअप करने का काम भी आता है। अगर आप किसी सुन रहे हैं और उसको ये लग रहा है कि आप उस पे आपका ध्यान उस पे नहीं है, तो खुद ही आपको क्या करता है, कुछ देर बाद कम्युनिकेट करना बंद कर देता है। तो ये आपके रिलेशनशिप को क्या करता है, कमजोर बनाने का काम करता है। तो जरूरी है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे, इसके लिए आप लगातार उसकी बातों को सुने, अच्छे से सुने और अपना पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करें। इट इज ऑलवेज देयर every time you speak to a person you communicate feedback, so it is impossible not to provide one। जब भी आप किसी से बात करते हो या किसी से कम्युनिकेट करते हो तो आप कोई ना कोई फीडबैक देते ही हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई फीडबैक आपका रहेगा नहीं। 4, इट बूस्ट लर्निंग। फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि जब आप कोई कम्युनिकेट करते हो, किसी भी चीज को समझते हो, तो अगर कोई खामियां है, कोई कमियां है, तो आपके फीडबैक से वो इम्प्रूव होता है और उसको इम्प्रूव करने के बाद आप एक बेटर सर्विस और बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाते हो। लास्ट है इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, फीडबैक जो है जैसे बताया गया, क्योंकि आपका जो भी फीडबैक है चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव है, वो सेकेंड पर्सन के आपके परफॉर्मेंस को क्या करता है, इम्प्रूव करने के काम ही आता है। अगर उसने पॉजिटिवली लिया उसको सही से, तो क्या करेगा वो, उस परफॉर्मेंस उसका बेटर ही होगा। बात करें कुछ क्वेश्चंस का, तो which of these examples are of positive feedback। ठीक है, इनमें से कौन सा एग्जांपल जो है पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है? पहला है एक्सीलेंट, योर वर्क हैज इम्प्रूव्ड, तो ये सही है। आई नोटिस्ड योर डेडिकेशन टुवर्ड द प्रोजेक्ट, ये भी सही है। यू आर ऑलवेज डूइंग इट रॉन्ग, ये गलत है। ठीक है, तो ये दो सही आपका है, पॉजिटिव फीडबैक है आपका पहला दो, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 2, which of these are example of negative feedback। इनमें से कौन सा जो नेगेटिव फीडबैक एग्जांपल है? पहला, I hate to tell you but your drawing skills are poor, you can surely improve your drawing, ये पॉजिटिव हो गया। दिस इज गुड ड्राइंग बट यू कैन डू बेटर, ये भी पॉजिटिव हो गया। पहला वाला जो है नेगेटिव है। which of the following are effective component of a good feedback। इनमें से कौन सा जो एक इफेक्टिव कंपोनेंट है? तो आपका आ जाता है डिटेल्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग, तो ये नहीं है। डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, ये हो सकता है। सी है, डेफिनेटली है। ठीक है, डी ओपिनियन बेस्ड, ये नहीं है। तो अगर किसी को चुनना होगा तो बेस्ट आपका रहेगा सी। तो इसके साथ आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इसके सेकंड पार्ट के साथ जल्द ही आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।